वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ द रोड ट्रिप। और कल हम पहुंचे थे नॉर्वे से डेनमार्क में रेंडस, जो छोटा सा टाउन है। और अगर कल की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से देखें, क्योंकि आपको रोड ट्रिप की कंटिन्यूटी पता चलेगी। आज जो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, आज यहाँ से रेंडस डेनमार्क से हमने हैम्बर्ग जाना है। और जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसके बाद ख़ास चीज़ जो है गाड़ी भगाने वालों के लिए कि क्या जर्मनी पे हर रोड पे आप गाड़ी भगा सकते हैं। जो यहाँ का मोटरवे है जिसे ऑटोबान बोलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ पैचेस हैं जहाँ पे आप गाड़ी स्पीड लिमिट के बगैर चला सकते हैं, या कुछ स्पीड लिमिट्स हैं भी। तो ये सारे कौन से साइंस आपको बताएंगे कि यहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। और जो ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप में है, जो विंड मिल्स और उसके बाद सोलर फार्म्स हैं, वो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें आपको दिखानी हैं इसी रास्ते पर। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी, कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तैयारी है अब हैम्बर्ग की। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये हमने बुक की थी एयरबीएनबी के थ्रू। तो booking.com से यूजुअली आप होटल्स बुक करते हैं, और एयरबीएनबी के थ्रू आप पूरे का पूरा अपार्टमेंट या घर, जैसे कि ये हमने लिया। और अगर आपके साथ ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो ये बहुत ही सूटेबल रहता है। और थोड़े लोग फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जैसे आज हमने इनको रिक्वेस्ट की कि लेट चेकआउट करना है, हमने काफ़ी हमने लेट हो गया था, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। और अभी हमें 2 बजे तक चेकआउट की इजाज़त है। तो गाड़ी लोड करते हैं और निकलते हैं हैम्बर्ग के लिए। रोड ट्रिप का एक और ये फ़ायदा है कि आपको ये इशू नहीं रहता कि सामान कितने किलो या कितना, तो इजीली आप अपना सामान जितना भी रखना चाहें इजी रहता है। और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी हैं वो भी रख सकते हैं। तो अब तकरीबन सामान तो रख लिया, और आपको थोड़ा व्यू करवाते हैं इस एरिया का। तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से हैम्बर्ग की तरफ। और हैम्बर्ग में आज हमारा नाइट स्टे है, और वहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, लेकिन मेन जो है जर्नी है रेंडस टू हैम्बर्ग। रेंडस, जैसे मैंने पहले आपको बताया, डेनमार्क का एक छोटा सा टाउन है, और यहाँ पर ही हमने स्टे किया था कल रात को जब हम नॉर्वे से आए थे। तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, लैंडस्केप वो डिफरेंट है। लैंडस्केप जैसे हमने देखा नॉर्वे में बहुत ही छोटी रोड्स थी और बहुत ही माउंटेनियस टेरेन था, लेक्स थी और फियोर्ड्स थे, जबकि यहाँ पर हमें बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स मिलेंगी। लेवेंडर की फील्ड्स हमने रास्ते में देखी, अंधेरा था, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो दिखाऊँ, और भी रास्ते पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी वो दिखाएंगे, और फिर हैम्बर्ग तक पहुँचेंगे, हम अपना सफ़र करेंगे। तो साथ रहें आप। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो रेंडस में ही टेस्ला का सुपर चार्जर है, वहाँ पे पहले गाड़ी चार्ज करते हैं, साथ ही साथ मॉल से कुछ थोड़ी बहुत स्नैक्स लेते हैं और निकलते हैं फिर। तो जी चार्जिंग लग गई, गाड़ी चार्ज का पहला स्टॉप हमने किया है। और टेस्ला के यहाँ सुपर चार्जर्स हैं, और रेंडस सिटी में वहीं पे हम चार्ज कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन 53% है, और तकरीबन 20-25 मिनट में 85 to 90% होगी, दैन विल गुड टू गो। और वैसे भी आपने 2 घंटे में स्टॉप तो करना होता है, तो 2 घंटे में तकरीबन नेक्स्ट स्टॉप करेंगे। अगर आप चार्जिंग के लिए आ रहे हैं तो टेस्ला सुपर चार्जर्स यूज़ करें, क्योंकि एक ही जगह पर आपको तकरीबन 20 से 25 चार्जर्स मिल जाएंगे, और जितने भी लोग हों आपको स्पेस मिल ही जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ टेस्ला सुपर चार्जर्स। और 200 to 250 किलोवाट की मोस्टली ऑप्शंस होती हैं, तो ये फास्ट चार्जर्स हैं, जल्दी चार्ज करते हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि इन चार्जर्स के पास ही मॉल है, तो अगर आपके साथ फैमिली है या आप खुद भी चार्जिंग पे लगाएं और शॉपिंग वगैरह कर लें या अंदर घूम फिर लें, कुछ खा पी लें,
तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मुझे लगती है इनकी, क्योंकि ये ज़्यादातर हाईवे के अलावा जो चार्जर्स हैं वो मॉल्स के साथ हैं। तो बिल्का सेंटर यहाँ पर पूरे डेनमार्क में है, रेंडस में भी है, तो चलते हैं अंदर। सफ़र करते हैं आगे का। DJ Fratero, me pones a 1000. जुलाई का महीना है, पीक सीज़न है। एक तो आपको रास्ते पे कैंपर्स बहुत मिलेंगे जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा समर में काम चलता है, क्योंकि सर्दियों में रोड पे एसफाल्ट डालने का काम मुश्किल हो जाता है, इसलिए समर में पूरे यूरोप में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। तो आपको जगह जगह डाइवर्जन मिलेंगी। तो आप ये देख सकते हैं, सिंगल हो जाता है और रोड बहुत ही तंग हो जाती है। आपके पास ये जैसे कैंपर है या चौड़ी गाड़ियाँ हैं तो SUVs वगैरह, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है अगर आप यूज्ड टू नहीं हैं। जैसे पिछले एपिसोड में भी देखा, डेनमार्क पहुंचते ही विंड मिल्स शुरू हो गई थी। तो ये सारा रास्ता जर्मनी तक आपको जगह जगह विंड मिल मिलेंगी। तो पहुंच गए जी जर्मनी, और अगेन टेस्ला चार्जर्स से हम चार्ज करने लगे हैं गाड़ी। अभी ये जो दिखा रहा है तकरीबन 66 किलोवाट प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आपकी 100 किलोवाट आवर की बैटरी है तो ये फिर आप समझ सकते हैं कि 1.25 घंटे में होगी। और यूजुअली ये 100 तक जाता है, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो सप्लाई जो है वो कम है, लेकिन फिर भी 65 इज़ नॉट अ बैड रेट। और यूजुअली जो दूसरे चार्जर्स दूसरी कंपनी के लगे हैं वो 50 या 75 किलोवाट या 100 किलोवाट का एक आध लगा होता है, तो उस हिसाब से ये बेहतर है। लो जी, गाड़ी चार्ज हो गई। अब निकलते हैं हैम्बर्ग होटल के लिए, और रास्ते पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपको दिखाएंगे, और फिर होटल का भी विज़िट। कल इंशाल्लाह हैम्बर्ग भी फिरना है हमने, तो चलते हैं हैम्बर्ग। Fratero, me pones a 1000. तो जर्मनी में ड्राइव करते हुए एक तो स्पीड लिमिट नहीं है ऑटोबान पे, और जहाँ पे स्पीड लिमिट आ जाए आपने वहाँ पे फिर स्पीड लिमिट के अंदर ही चलानी है, क्योंकि बहुत बड़े जुर्माने हैं। और अभी 120 है, तो वो सामने जो क्रॉस नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से आप अनलिमिटेड स्पीड तक जा सकते हैं। साथ ही साथ आप विंड मिल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जगह जगह पे सोलर पैनल और ये विंड मिल्स नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा विंड मिल्स लगाई हैं। और देखें आप, ये लोग स्पोर्ट्स कार कैसे भगा रहे हैं। यहाँ पे हम एक 110-120 पे जा रहे हैं और ऐसे शू करके गाड़ी गुजरती है। तो यहाँ पे ड्राइव करने का अपना मज़ा। रोड काफ़ी स्मूथ है, जहाँ पर स्पीड लिमिटेड नहीं है वहाँ पे तो बहुत ही स्मूथ रोड होगा। आप आंखें बंद करके भगाएं, ऐसे शू करके 120 पे आपके साथ से गाड़ियाँ गुजरेंगी। तो ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये सोलर पैनल जगह जगह पर आपको बहुत ज़्यादा सोलर पैनल मिलेंगे, और साथ ही साथ विंड मिल्स भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर।
मूव करके गाड़ी गुजरेगी 250-300 पे। जी तो पहुंच गए हम हैम्बर्ग। तो ये हमारी होटल है। अभी हमने चेक इन किया तो मैंने सोचा आपको रूम भी दिखाता हूँ। ये जी रूम है हमारा, थोड़ा सा पुराने स्टाइल का है लेकिन काफ़ी स्पेशियस कमरा है, सिटिंग है और ये सोफ़ा भी बन सकता है और इसी तरह शावर है। डिसेंट इनफ। हमें तकरीबन 28 यूरो में 3 ऐसे कमरे मिले हैं। तो थोड़ा सा हैम्बर्ग से बाहर है लेकिन हम रोड ट्रिप हैं और गाड़ी हमारे पास है तो वो कोई इशू नहीं है। और पार्किंग के इन्होंने हमसे 10 यूरो पर कार लिए। सो ये था जी हमारा डे 2 और कल हमने हैम्बर्ग थोड़ा एक्सप्लोर करना है और शाम को हम निकलेंगे बर्लिन। तो मिलते हैं कल। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।